हेलो बच्चों। चलिए हम लोग जानते हैं फ्यूचर ऑफ क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग। क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी का फ्यूचर क्या है, नहीं क्या होता है इसका फीचर के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। ठीक, क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी का हम लोग बात करें तो यहाँ पे टू प्लांट्स को कंबाइन करके मान लेते हैं यहाँ पे एक प्लांट्स हो गया और इधर क्या हो गया, इधर एक कोई दूसरा प्लांट्स हो गया। ठीक है, ये दो प्लांट्स को कंबाइन करके एक तीसरे वैरायटीज का प्लांट्स बनाया जाता है। ठीक है, तीसरे वैरायटीज का प्लांट्स बनाया जाता है और ये जो तीसरे वैरायटीज का प्लांट्स बना, इसी प्लांट्स को हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड प्लांट्स। इसी प्लांट्स को हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड प्लांट्स। ठीक है, तो ये हाइब्रिड प्लांट्स जो बनाना, इस हाइब्रिड प्लांट्स का क्या फीचर होता है ना, क्या बेनिफिट होता है, क्यों हम लोग हाइब्रिड प्लांट्स को बनाएंगे, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। तो क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग के द्वारा जो टेक्नोलॉजी, क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी के द्वारा जो चाइल्ड बनता है, उस चाइल्ड को हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड चाइल्ड या हाइब्रिड प्लांट बोलते हैं। इसका बेनिफिट क्या होता है, इसका फॉलोइंग बेनिफिट होता है, इसका फॉलोइंग टाइप का बेनिफिट होता है। फर्स्ट बेनिफिट का हम लोग बात करें तो ये जो वैरायटीज है ना, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, बहुत ही ज्यादा उपज करेगा और उसमें इंप्रूव न्यूट्रिएंट्स की क्वालिटी होगा, यानी कि हाई यील्डिंग कैपेसिटी होगा। हाई यील्डिंग हाई यील्डिंग कैपेसिटी होगा, पहला चीजें है हाई यील्डिंग कैपेसिटी एंड इम्प्रूव्ड क्वालिटी होगा, इम्प्रूव्ड क्वालिटी होगा। ठीक है, इम्प्रूव्ड क्वालिटी होगा, इसमें जो क्वालिटी जो होगा ना, इम्प्रूव टाइप का होगा, डेवलप टाइप का होगा, विकसित टाइप का क्वालिटी होगा इसके अंदर में। ठीक, चलिए दूसरा पॉइंट का हम लोग बात करें तो इसका जो दूसरा पॉइंट होगा ना, दूसरा पॉइंट क्या होगा, तो इंक्रीज टॉलरेंस टू इंक्रीज टॉलरेंस इंक्रीज टॉलरेंस टू एबायोटिक स्ट्रेसेस, एबायोटिक स्ट्रेसेस। ठीक है, एबायोटिक स्ट्रेसेस से वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा टॉलरेंस को, एबायोटिक स्ट्रेसेस में ढलने की क्षमता को इंक्रीज करेगा, जल्दी से खत्म नहीं होगा। एबायोटिक स्ट्रेसेस क्या हो गया, तो बहुत ही सारे ये चीजें हैं, बहुत ही सारे क्या है, एबायोटिक सबस्टेंस है। जैसे कि हम लोग बात करें, साल्ट की मात्रा बढ़ जाता है, साल्ट इंक्रीज हो जाता है, कभी कभी ड्राइनेस हो जाता है, नहीं सुखाड़ की समस्या आ जाना, कभी कभी क्या हो जाना, कभी कभी टेम्परेचर हाई हो जाना, टेम्परेचर क्या हो जाना, इंक्रीज हो जाना, कभी कभी क्या हो जाना, कभी कभी क्या हो जाना, बहुत ही ज्यादा लाइट की समस्या हो जाना, नहीं तो लाइट की समस्या हो गया। हो सकता है कि कभी कभी क्या हो जाए, सॉइल की फर्टिलिटी में भी थोड़ा सा चेंजेज हो जाए, सॉइल फर्टिलिटी डिस्टर्ब हो जाए थोड़ा सा, सॉइल फर्टिलिटी में थोड़ा सा क्या हो जाना, डिस्टरबेंस हो जाना, नहीं तो ये सारी चीजों से वो क्या करेगा, ढलेगा। इस वैरायटीज का जो प्लांट होगा, हाइब्रिड वैरायटीज का जो प्लांट होगा, वो ये सारी समस्याओं को जूझने की क्षमता रखता है। ठीक है, चलो अगला नंबर का हम लोग बात करें तो अगला जो पॉइंट है, तीसरा जो पॉइंट है, इंक्रीज इंक्रीज टॉलरेंस टू इंक्रीज टॉलरेंस टू इंक्रीज टॉलरेंस टू इंक्रीज टॉलरेंस टू इंसेक्ट पेस्ट, इंसेक्ट पेस्ट, इंसेक्ट पेस्ट की से टॉलरेंस को इंक्रीज कर लेता है ना। इंसेक्ट पेस्ट लगने से जल्दी से खत्म नहीं होता है, जल्दी से मुरझाता नहीं है, जल्दी से वो डिजेनरेट नहीं होता है। अगला चीजों का हम लोग बात करें तो अगला जो चीजें है, फोर्थ पॉइंट, वो है कि हाइब्रिड वैरायटी का जो प्लांट होता है वो रेसिस्टेंस होता है, रेसिस्टेंस टू पैथोजेंस, पैथोजन से ये रेसिस्टेंस होता है। यानी कि नॉर्मली हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो प्लांट्स होता है ये डिजीज रेसिस्टेंस वाला होता है, डिजीज रेसिस्टेंस वाला होता है। ठीक है, तो यही फीचर है, यही बेनिफिट है, यही फायदा है हाइब्रिड वैरायटी का प्लांट्स का। इसीलिए हम लोग कभी भी मार्केट में जाते हैं, कभी भी सीड्स लेने जाते हैं, कभी भी किसी भी फसल का बीज लेने जाते हैं तो हम लोग ढूंढते हैं कि हाइब्रिड वैरायटी का दीजिए, हाइब्रिड क्वालिटी का दीजिए ना, हाइब्रिड फसल दीजिए हमें। इसी कारण से
ताकि जल्दी से डीजनरेट ना हो, जल्दी से खत्म ना हो, इसके लिए। ठीक है, थैंक यू।